हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव आउट क्वेश्चन आ गया मेरे डियर साथियों। आप लोगों का ऑब्जेक्टिव आ गया मेरे डियर साथियों। सोशल साइंस सेकंड सिटिंग वाले सब का क्वेश्चन ये देख सकते हैं, वायरल हो गया है मेरे डियर साथियों। जल्दी से इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, नहीं तो आप पछताते रह जाइएगा। देख सकते हैं यहाँ पे चकाचक एकदम जो है आपका वायरल ऑब्जेक्टिव आ गया। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, जल्दी से फटाफट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इधर उधर मत कीजिए, बिलीव कीजिए, यही ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा 100% मेरे डियर साथियों। निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है? तो यहाँ पे दिया गया प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, इसके बाद तृतीयक क्षेत्र है। इनमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा सेकेंड सीटिंग वाले सब। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? तो इसका जो है सामाजिक कल्याण। ऑप्शन जो इसका सी डी राइट आंसर हो जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। फटाफट कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों, नहीं तो पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। बिलीव कीजिए, ये वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों क्वेश्चन आउट हो गया। बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है? तो ये किस क्षेत्र पर निर्भर है मेरे डियर साथियों? ये कृषि क्षेत्र पर निर्भर। ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव पूछेगा मेरे डियर साथियों। सेकेंड सीटिंग वाले सब जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। बैंक का एजेंसी कार्य है, बैंक का एजेंसी कार्य मेरे डियर साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋण देना। क्या है? ऋण देना। यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। जल्दी से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, जल्दी से फटाफट मेरे डियर साथियों। जो सोए भी जल्दी से जग जाइए। यही ऑब्जेक्टिव सीधे आपके एग्जाम में रहेगा मेरे डियर साथियों। ओरिजिनल पेपर ही है। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये जो है प्रति व्यक्ति सर्वाधिक किस राज्य में मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा। फटाफट एकदम दिमाग में बैठाते जाइए मेरे डियर साथियों। ये वायरल ऑब्जेक्टिव, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? जल्दी से बताइए, नहीं तो पछताते रह जाइएगा। आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। ये हो जाएगा 1991। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए फटाफट से। चलिए सेकेंड सीटिंग वाले सब जितना भी स्टूडेंट है सबको शेयर कीजिए। राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है? जल्दी से बताइए मेरे डियर साथी। जानते हैं तो इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों, नहीं तो पछताते रहिएगा आप। चलिए सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर की मुद्रा क्या है? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों डॉलर। क्या हो जाएगा? डॉलर। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों बिल्कुल ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, किसने कहा? यहाँ पे दिया गया है नैप है, होटल दिवर्स है, इसके बाद कोलबर्न है, सेलिगमेन है। चलिए जल्दी से बताइए। इसका जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों होटले विदर्स हो जाएगा। होटले विदर्स हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव आपको जो पूछा जाएगा सेकेंड सीटिंग वाले सब। चलिए भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन है? जल्दी से बताइए। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन इसका राइट सी आंसर हो जाएगा। जल्दी से फटाफट ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। यही ऑब्जेक्टिव पूछेगा मेरे डियर साथियों। विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग बताना क्या हो जाएगा। विश्व सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम कौन है? मनरेगा। ऑप्शन इसका जो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखिए ये ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों। यही ऑब्जेक्टिव रहेगा। बिलीव कीजिए सेकेंड सीटिंग वाले सब जल्दी से इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे डियर साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। सरकार द्वारा लगाए गए आवश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधनों को हटाना, ये होता मतलब निजीकरण। क्या होता है? निजीकरण। इसमें से कंफ्यूजन आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए निजीकरण ही होना चाहिए। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य कब बना? WTO का सदस्य कब बना मेरे डियर साथियों? इसका राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा मेरे डियर साथियों। कंफ्यूजन 1997 होना 1995 होना चाहिए मेरे डियर साथियों। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा इसका। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है
देखिए मेरे डियर साथियों, ये जो है बहुत कम ही समय में आप लोगों का ये क्वेश्चन को सॉल्व किए हम। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम घोषणा कब हुई? इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर, 1986 में। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट कीजिए सेकेंड सिटिंग वाले सब। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे मेरे डियर साथियों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड सिटिंग का जितने भी बच्चा है, छात्र छात्रा है, जल्दी से इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। ये आउट क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों। बिलीव कीजिए, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन इसका बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जल्दी से बताइए पुस्तक किसने लिखी मेरे डियर साथियों? इसका राइट आंसर जो होगा दादा भाई नारोजी। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से दिमाग में एकदम घुसाते जाइए जल्दी से। चलिए, बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन हुआ मेरे डियर साथियों 1905 में। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए सेकेंड सिटिंग का जितने भी बच्चा है। चलिए, इसके बाद मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से है उसका संबंध? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनरी से था। कहां से था? कार्बोनरी से। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? बिलीव कीजिए, ये ऑब्जेक्टिव जो अभी बता रही आउट क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों। यही ऑब्जेक्टिव आपको यही क्वेश्चन पेपर मिलेगा। चलिए, एक इसका राइट आंसर हो जाएगा 1882। ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई मेरे डियर साथियों? फ्रांस है, इसके बाद पर्सिया है, रूस है, जर्मनी है। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों बिल्कुल फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया रूस में ड्यूमा गठन कब हुआ? रूस में जो है ड्यूमा गठन जो हुआ था मेरे डियर साथियों वो हुआ था 1905 में। ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अप्रैल थीसिस किसने पेश किए? अप्रैल थीसिस किसने पेश की? बिस्मार्क, मेजनी, मेटरनिक, लेनिन। क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? इसका आंसर जो होगा लेनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेनिन। चलिए, इसके बाद जो यहाँ पे विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है मेरे डियर साथियों? ये ऑब्जेक्टिव आपको सीधे एग्जाम में रहेगा। ये आउट क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों। इसका राइट आंसर होगा रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस। इसके बाद यहाँ पे कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। इसका 24 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मनी। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया वियतनाम की राजधानी कहाँ है? वियतनाम की राजधानी कहाँ मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हनोई। कहाँ हो जाएगा? हनोई। ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हनोई। चलिए, फटाफट जो है सेकेंड सिटिंग वाले सब यही क्वेश्चन आएगा मेरे डियर साथियों। क्वेश्चन आउट हो गया आप लोगों का। किस समझौते के तहत वियतनाम को दो भागों में, यानी दो भागों में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांटा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों 28 का बिल्कुल जो है जेनेवा समझौता। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? जल्दी से बताइए। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों बिल्कुल आपका जो हो जाएगा लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन। चलिए, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे धरासना में किनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ? धरासना में किनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ मेरे डियर साथियों? इसका राइट जो आंसर होगा बिल्कुल सरोजिनी नायडू। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा एग्जाम में जाएंगे तो तब पता चलेगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कभी मेरे डियर साथियों? इसका स्थापना हुआ था 1886 में। ऑप्शन इसका बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद मेरे डियर साथियों यहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों सोहन सिंह भाखना। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा 32 का। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों यही ऑब्जेक्टिव सीधे रहेगा मेरे डियर साथियों। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी मेरे डियर साथियों? इसका राइट जो आंसर होगा बिल्कुल 1907 में हुआ था। चलिए, आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद है स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। स्पिनिंग व्हील का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर जो होगा 34 का बिल्कुल जो है जेम्स हारग्रीव्ज हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मेरे डियर साथियों ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा आउट क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों।
सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रकृति बढ़ी? इसका राइट आंसर जो होगा 35 का बिल्कुल प्रगतिशील हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? जल्दी से बताइए। 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे न्यू डील का संबंध निम्न में से किसने था? न्यू डील का संबंध निम्न में से किससे था? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीति। चलिए राजनीतिक नीति, ऑप्शन इसका ए होना चाहिए। चलिए यही आंसर होगा। चलिए इसके बाद मेरे डियर साथियों यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? यही ऑब्जेक्टिव पूछेगा मेरे डियर साथियों, ये आउट क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? और 38 का बिल्कुल जो है हो जाएगा 1945, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ? तो चीन, ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा चीन। चलिए इसके बाद मेरे डियर साथियों यहाँ पे दिया गया है प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई? ये सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ये आउट क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों, ओरिजिनल वाला आउट क्वेश्चन मेरे डियर साथियों सेकंड सिटिंग का, बिलीव कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी मेरे डियर साथियों? तो ये हुआ था जर्मनी में। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 95 थीसिस के लेखक कौन है? 95 थीसिस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका हो जाएगा मार्टिन लूथर, ऑप्शन जो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र था? संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र था? ये इसका राइट आंसर जो होगा बंगला हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है देखिए रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था मेरे डियर साथियों? इसका जो हो जाएगा आंसर बिल्कुल जो फ्रांस का दार्शनिक था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो आपको 80 में 40 ही ऑब्जेक्टिव बनाना मेरे डियर साथियों, लेकिन आपको जो 80 का 80 करवा रहे हैं, जो मन होगा सो बना दीजिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ गोल घर का निर्माण कब हुआ था? गोल घर का निर्माण कब हुआ था मेरे डियर साथियों? इसका राइट जो आंसर होगा 1786 हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे है असहयोग आंदोलन प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका राइट जो आंसर होगा बिल्कुल सितंबर 1920 कलकत्ता में, ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मेरे डियर साथी यहाँ पे दिया गया है देखिए ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों बिल्कुल वीएस चंद्र बनर्जी है, सत्य भक्त है, एम.एन. राय है, एस.ए. डांगे है। तो इसका राइट आंसर आप जो है पता करके बताइएगा, हमको इसका कंफ्यूजन है। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए यंग इटली की स्थापना किसने की थी? गैरीबाल्डी ने। चलिए ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है मेरे डियर साथियों भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर होगा 1946, ऑप्शन जो इसका बिल्कुल जो होगा भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। चलिए इसके बाद यहाँ पे निम्न में से कौन संघ सूची में है? निम्न में से कौन संघ सूची में मेरे डियर साथियों? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, संचार है, पुलिस है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा, ऑप्शन जो इसका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना मेरे डियर साथियों यही ऑब्जेक्टिव होगा, 2 से 3 बार देखिए, एक बार में नहीं हुआ है तो कंप्लीट। चलिए संविधान संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत आवश्यक है? तो कितना बहुमत आवश्यक मेरे डियर साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/3, ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति के अनुशंसा पर हुआ था या हुई थी? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन जो इसका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों, सेकंड सिटिंग वाले सब बिलीव कीजिए आप लोग, नहीं तो पछताएंगे आप एग्जाम हॉल में। चलिए संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है? इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों बिल्कुल हो जाएगा 73वां, ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों बिल्कुल हो जाएगा पंचायत समिति, ऑप्शन जो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे? 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे? ये प्रधानमंत्री उस समय जो थे इंदिरा गांधी थे। कौन थे? इंदिरा गांधी। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे मेरे डियर साथियों यहाँ पे चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों
साथियों उत्तराखंड से, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव, टोटल ऑब्जेक्टिव जितना बता रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथियों, बिलीव कीजिए, जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए, 1 से 2 बार देखिए नहीं होता है तो। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए इसका में से कौन हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन जो इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ। सूचना का मेरे डियर साथियों ये जो है सूचना अधिकार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, सबसे पहले जो हुआ था मेरे डियर साथियों ये हुआ था राजस्थान में, ऑप्शन जो इसका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष होता है मेरे डियर साथियों, इसका राइट आंसर जो होगा 5 वर्ष, ऑप्शन इसका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। बिलीव कीजिए आप लोग, यही ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथियों। हरित क्रांति से किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ, चलिए इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मेरे डियर साथियों, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ, तो पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ मेरे डियर साथियों, इसका राइट जो आंसर होगा बिल्कुल बोलिविया हो जाएगा, बोलिविया, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था मेरे डियर साथियों, इसका राइट जो आंसर होगा बिल्कुल बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जल्दी से बताइए इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों नेपाल के हो जाएंगे, कहाँ के थे, नेपाल के। चलिए इसके बाद यहाँ पे है मेरे डियर साथियों भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई थी, भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई थी, किया गया था पहले बिहार में, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये ओरिजिनल पेपर है मेरे डियर साथियों, आप लोग बिलीव कीजिए यही वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों, यही पूछेगा। चरम का संबंध किस देश से था, चरक का संबंध किस देश से था मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए इसका राइट जो आंसर होगा बिल्कुल भारत से था, कहां से था, भारत से, इसी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे डियर साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का मध्य प्रदेश, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मेरे डियर साथियों। चलिए महासागरीय संसाधनों पर देश का आधिपत्य होता है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 66 का बिल्कुल 150 किलोमीटर तक, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है निम्न में से कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है, व्यक्तिगत है, नवीकरणीय है, सामुदायिक है, राष्ट्रीय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का मेरे डियर साथियों, बिल्कुल नवीकरणीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नवीकरणीय, ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों, नहीं तो बाद में आपको एग्जाम हॉल में पछताना पड़ेगा। किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई, इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का बिल्कुल जो है सोन नदी से, ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद है बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, बिहार में कितना प्रतिशत जो है प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, ये टोटल जो है कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है मेरे डियर साथियों, बिल्कुल 60% कृषि क्षेत्र है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है श्वेत क्रांति संबंधित है मेरे डियर साथियों, तो ये किससे है, दूध से, ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा 70 का। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे मेरे डियर साथियों यहाँ पे रबर की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए, रबर की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए मेरे डियर साथियों, इसका राइट आंसर 71 का हो जाएगा समशीतोष्ण जलवायु, ऑप्शन जिसका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है, चलिए कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का मूंगफली, ऑप्शन जो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिलता है, दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिलता है, 73 का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल को, ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मेरे डियर साथियों निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, निम्न में से कौन जो है
मोलुस्क का एक प्रकार है। इसका राइट आंसर 74 का बिल्कुल हो जाएगा हेमाटाइट, ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। चलिए इसके बाद है टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग होता है मेरे डियर साथियों तो मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी में। तो इसका राइट आंसर जो होगा 75 का कैंसर में, ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मेरे डियर साथियों यहाँ पे है बिहार का कौन क्षेत्र सूखा प्रवण है। बिहार का कौन क्षेत्र सूखा प्रवण है मेरे डियर साथियों, 76 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण बिहार, ऑप्शन जो इसका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी सतह पर स्थित केंद्र को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, 77 का बिल्कुल अधिक केंद्र हो जाए, क्या हो जाएगा अधिक केंद्र। याद रखना मेरे डियर साथी, यही सब आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथी। ये ओरिजिनल पेपर आपको दिए हैं, अगर आप लोग कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका मर्जी है। चलिए निम्न में से किसे सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों बिल्कुल कृषि सुखाड़ हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है बाढ़ से हानि होती है। बाढ़ से हानि होती है, किसको हानि होती है मेरे डियर साथियों, बाढ़ से जो हानि होती है सभी को होता है, इनमें से सभी को, क्योंकि पशुओं को भी, फसलों को भी, भवनों को भी। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है मेरे डियर साथियों, इसका बिल्कुल जो है सुनामी हो जाएगा, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था मेरे डियर साथियों, इसको कंप्लीट 1 से 2 बार कर लीजिएगा। और आंसर शीट चाहिए मेरे डियर साथियों तो जल्दी से जल्दी जो है टेलीग्राम जाइए। टेलीग्राम का मतलब जो है लिंक आपको जो है मिल जाएगा वीडियो में, या तो टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिएगा जादूगर मैथ। जैसे ही टेलीग्राम में सर्च मारिएगा जादूगर में तो खुल के आ जाएगा, वहां पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा और आंसर शीट भी ओरिजिनल मिलेगा मेरे डियर साथियों। जल्दी से जाइए और कंप्लीट कर लीजिए और इसको भी कंप्लीट कर लीजिए, जाइए।